बिटकॉइन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये सेंट्रलाइजेशन चल रही है। सबसे पहले तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बिटकॉइन को बाय करके बैठ गईं, जैसे ब्लैक रॉक है, माइक्रो स्ट्रैटेजी है। अब आप बोलोगे कि अभी तो पहले कुछ दिन पहले तो आप खुश होते थे। तो जिस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं अभी, उसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर बहुत लड़ाइयाँ पैदा हो गई हैं। आपस में लोग लड़ रहे हैं, बिटकॉइन को हार्ड फोर्क, सॉफ्ट फोर्क, हर एंगल पे कुछ ना कुछ चल रहा है। आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक लेवल पे यहाँ लाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है पिक्चर के पीछे, ये जो आपको दिखता है सब कुछ। और कोशिश ये की जा रही है कि जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो और भी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये तो समझ में आ गया कि यार बिटकॉइन को बंद नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, बिटकॉइन को कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल करने के लिए बिटकॉइन के अंदर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, ठीक है? एक सबसे ज़्यादा कि बिटकॉइन को बाय सबसे ज़्यादा ये कंपनीज़ कर लें, ठीक है? जैसे ब्लैक रॉक, स्ट्रैटेजी हैं, ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ गई, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ आ गई। एक इस एंगल पे आपने सेंट्रलाइज़ेशन कर दिया। दूसरा आपको सिर्फ़ इतना करना है कि माइनर्स जो हैं, वही 4-5 माइनर्स हों और वो बड़े इतने हो जाएँ कि वो पब्लिकली लिस्टेड हो जाएँ, जो कि आज की डेट में 4-5 माइनर्स ही 90% माइनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? और एक चीज़ जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? वो है नोड्स, क्योंकि नोड्स जो है वो इंडिविजुअल्स रन करते हैं, ठीक है? ये जो इंडिविजुअल आदमी होता है दुनिया भर में ही माना ये जाता है कि 1 लाख नोड्स हैं। 1 लाख लोग, चाहे वो उसमें कॉइनबेस भी है, जो कि काफ़ी सारी नोड्स कॉइनबेस ही रन करता है। लेकिन फिर भी नोड्स एक ऐसी चीज़ है जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है। तो बिटकॉइन की बाइंग को सेंट्रलाइज़ कर चुके हैं, ठीक है? आज की डेट में पब्लिकली लिस्टेड मिला लो, ईटीएफ्स को मिला लो, नेशंस के पास मिला लो, अमेरिका के पास मिला लो, तो काफ़ी सारी होल्डिंग जो है ऑलरेडी सेंट्रलाइज़ होती जा रही है। माइनर्स तो सबसे पहले सेंट्रलाइज़ हुए थे। दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े जो माइनर्स हैं, वो सब पब्लिकली लिस्टेड है और सब अमेरिका के हैं। तो वो अमेरिका के पब्लिकली लिस्टेड माइनर अमेरिका का रूल ही फॉलो करेगा। अच्छा, सारी बड़ी कंपनीज़ भी अमेरिका की हैं, तो अमेरिका की सारी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो अमेरिका की ही सुनेंगी, अमेरिकन गवर्नमेंट की सुनेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ नोड्स वो चीज़ है, नोड, जो कि डिसेंट्रलाइज़ है, और नोड जब तक डिसेंट्रलाइज़ है ना, तब तक बिटकॉइन का नेटवर्क सेंट्रलाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन अब जो कोशिश की जा रही है कि बिटकॉइन के नोड को भी सेंट्रलाइज़ कर दें, ठीक है? मतलब ये नोड जो हैं, ये भी अमेरिकन कंपनीज़ ही रन करें सारी, इंडिविजुअल आदमी नोड को रन ना करे। एक तरीका तो ये था कि नोड को सेंट्रलाइज़ या ख़त्म करने का तरीका ये था कि उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए और बंदे को उठा के उसका लैपटॉप क्रैश कर दिया जाए, बंदे को उठा लिया जाए, फ़ोन करके धमका दिया जाए। लेकिन काफ़ी सारी जो नोड्स हैं वो आपका वीपीएन्स यूज़ करके चलती हैं, और वो ऐसे आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। तो जो नोड को आइडेंटिफ़ाई करना और उनको सबको एक-एक इंडिविजुअल को रिक्वेस्ट करना या थ्रेट करना, ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है? दुनिया के हर कोने से नोड को रन किया जाता है। तो अब जो तरीका निकाला जा रहा है, वो टेक्निकल तरीका निकाला जा रहा है कि किस तरीके से टेक्निकली नोड्स को जो है हम सेंट्रलाइज़ कर सकते हैं, उसको मैं समझा रहा हूँ। इसी वजह से ये लड़ाई चल रही है, ठीक है? सो जो बिटकॉइन का नेटवर्क है ना, ठीक है? ये आपने देखा कि जब ये नोड्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, नोड का काम क्या होता है? नोड को रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता, ये लिटरली एक वॉलंटरी, एक फ्री का काम है, जिसमें आदमी जो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर है, उसको अपने कंप्यूटर पे रन करता है, ठीक है? और कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर है कि जो बिटकॉइन के जो प्रोटोकॉल है, जो बिटकॉइन के रूल्स हैं, ठीक है? वो उसके अंदर है। तो जब आप अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हो अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, तो बेसिकली एक तरीके से आपने बिटकॉइन की पूरी जो डेटाबेस है, जो उसका पूरा लेजर है, उसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है? तो ये कहते हैं कि जब ये 1 लाख जो नोड्स हैं, अगर बिटकॉइन को ख़त्म करना है, तो ये 1 लाख नोड्स को अगर ख़त्म कर दो, बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा। अगर एक भी नोड रह गई, मतलब एक भी लेजर की कॉपी रह गई, तो बिटकॉइन जो है वो ज़िंदा रह जाएगा और फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये जो नोड्स होती हैं, इनका काम ये होता है कि भाई रूल्स फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जो कंसेंसस जो रूल बना के गया था सतोशी नाकामोटो, और जो लेटेस्ट जो रूल चल रहे हैं, जो लेटेस्ट
जो अपडेटेड जो सॉफ्टवेयर है, उसके हिसाब से सब रूल चल रहे नहीं चल रहे, बिकॉज़ सॉफ्टवेयर में भी अपडेट होते रहते हैं, जिसको हम सॉफ्ट फोर्क कहते हैं, ठीक है? एक तो हार्ड फोर्क होता है, एक सॉफ्ट फोर्क होता है, वो भी मैं अभी समझाता हूँ वीडियो में। लेकिन जो इस टाइम करंट, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उसके ऊपर जो करंट आईओएस चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर, तो वो आपका सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन को चला रहा है। आज से 5 साल पहले सॉफ्टवेयर वर्ज़न कुछ और था, आज सपोज़ सॉफ्टवेयर वर्ज़न 18 है। तो इसी तरीके से बिटकॉइन कोर 30 चल रहा है सपोज़ इस वक़्त। तो इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो रूल्स हैं वो फ़ॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये नोड का काम होता है और नोड इस पे चेक में रखती है, और अगर नोड देखती है कि वो रूल फ़ॉलो नहीं हो रहा है, तो वो उस ट्रांज़ैक्शन को, उस ब्लॉक को जो है वो रिजेक्ट कर देती है, ठीक है? तो नोड का बहुत बड़ा रोल है और नोड बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइनर्स का काम क्या है? माइनर्स, आपने देखा कि जो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन होती है, उसमें ब्लॉक लगाने का काम जो है वो माइनर का है, ठीक है? और ब्लॉक लगाने का काम कैपिटल इंटेंसिव काम है, मेहनत का काम है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन कोर मेहनत का काम नहीं है, लेकिन बिटकॉइन कोर में सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर एक बार डाउनलोड कर लिया सिस्टम में, अब वो ऑटोमेटेड तरीके से वो रन करता रहता है। माइनर को तो हैश रेट भी जनरेट करनी है, कैपिटल भी जनरेट करना है, हार्डवेयर भी लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी को भी इकट्ठा करना है। इसीलिए माइनर को रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि जब वो, अगर वो ब्लॉक लगाने में जो उस टाइम सॉफ्टवेयर के रूल के हिसाब से जब वो ब्लॉक लगा देता है ब्लॉकचेन के अंदर, तो उसको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है। ये जो नोड्स होती हैं, अब ये तो डिसेंट्रलाइज हैं, अब इनको सेंट्रलाइज कैसे करें? अगर सपोज मैं ब्लैक रॉक हूँ या स्ट्रैटेजी हूँ, या मुझे सपोज करो ब्लैक रॉक को और माइक्रो स्ट्रैटेजी को अमेरिकन गवर्नमेंट फंड कर दे कि यार ये बिटकॉइन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बंद भी नहीं कर सकते, और है भी अच्छी चीज़, लेकिन यार फिर भी हमारे ना कंट्रोल में, हमें कंट्रोल बहुत पसंद है, तो इसे कंट्रोल में कर लो। तो कंट्रोल में माइनर तो आ गया, ठीक है? बिटकॉइन को बाय भी कर लिया, अब इसको कैसे करें? तो इसमें क्या माना जा रहा है, बिटकॉइन की टेक्निकलिटी में एक लूप होल कह लीजिए, या एक चीज़ थी, वो था कि जब आप बिटकॉइन को जब भेजते हैं, तो साथ में एक छोटा-सा डेटा उसके अंदर हम डाल के, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, उसके अंदर हम डाल के कुछ एक एक्स्ट्रा मैसेज डाल के भेज सकते हैं, ठीक है? इसको इस तरीके से समझ लिए कि जैसे आप ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल आपकी मेन चीज़ है ना, लेकिन आप साथ में कुछ अटैचमेंट भी भेज देते हैं, ठीक है? और कई बार नहीं भी भेजते। तो लेकिन आपको कुछ ज़्यादा कुछ डेटा भेजना होता है या कुछ, तो आप उसमें अटैचमेंट, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अटैचमेंट लगा के भेज देते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? तो सिमिलरली बिटकॉइन को जब हम भेज रहे हैं, तो हमने कुछ उसके साथ एक डेटा भी भेज दिया, और कुछ लोग भेजते हैं, कुछ लोग नहीं भेजते हैं। इट्स जस्ट दैट लोग ईमेल करते हैं, अटैचमेंट नहीं लगाते, कई कई लोग लगाते हैं, ठीक है? बट ये जो छोटा-सा जो चीज़ थी, ये 2009 से एग्ज़िस्ट करती थी, और इसमें क्या था कि जो डेटा आप भेज सकते थे, उसकी एक लिमिट थी। तो इसमें आप जो है 80 बाइट तक का डेटा इसमें आप भेज सकते थे, एक टेक्स्ट भेज सकते थे। यहाँ तक समझ में आ गया? 80 बाइट बहुत ही छोटा-सा एक, आप समझ लीजिए, बहुत ही उसमें आप कोई इमेज, कोई म्यूज़िक, ये बड़ी फाइल्स नहीं भेज सकते। आप कोई टेक्स्ट भेज सकते थे, छोटा-मोटा 1-2 लाइन आप भेज सकते थे, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आप ये एक एक प्रोविज़न तो था, अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि यू नो 2021 के अंदर एक टैपरूट एक अपडेट आया, ठीक है? बिटकॉइन के अंदर। तो टैपरूट जो अपडेट था, वो एक सॉफ्ट फोर्क था। सॉफ्ट फोर्क का मतलब क्या होता है, आप समझिए। सॉफ्ट फोर्क का मतलब ये कि मैं बिटकॉइन के रूल्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं विद इन द बिटकॉइन के रूल्स के अंदर हम कुछ छोटी-मोटी पॉलिसी चेंज, या हम उसी कंसेंसस के अंदर जो रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उसी के अंदर हम प्ले कर रहे हैं, और छोटा-मोटा हम कोई ट्रांज़ैक्शन लेवल पे या कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट फोर्क है। उससे पूरे बिटकॉइन का रूल चेंज नहीं हो रहा है। हार्ड फोर्क क्या होता है? हार्ड फोर्क का मतलब है कि पूरा रूल चेंज कर रहे हैं। सपोज़ हम प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम को चेंज कर दें, या हम ब्लॉक साइज़ को बढ़ा दें, ठीक है? तो कुछ मेजर लेवल पे, मतलब जो एक्जिस्टिंग रूल है उससे हट के कुछ रूल बना रहे हैं, तो वो हार्ड फोर्क हो जाता है, उसमें 2 चेन स्प्लिट हो जाता है। सॉफ्ट फोर्क में चेन स्प्लिट नहीं होती है, सेम चेन के अंदर एक अपग्रेड हो जाता है रूल के अंदर, ठीक है? ये समझ में आ गया? तो टैपरूट जो था, एक अपडेट होता है, और उस अपडेट के चलते 2023 में ऑर्डिनल्स आते हैं। ऑर्डिनल्स का मतलब ये है कि अब आप बिटकॉइन के अंदर जो है इमेजेस, वीडियो,
छोटी-मोटी फ़ाइल, म्यूज़िक फ़ाइल, इमेज ये सब भी आप भेज सकते हो। तो इसको हम बोलने लगे थे बिटकॉइन एनएफटी, BRC-20, आपने ये टर्म सुनी होंगी। तो इस तरह का जब अपडेट आया तो बिटकॉइन की जो कम्युनिटी में जो लोग थे, जो जैसे ल्यूक डाशर जो कि सतोशी नाकामोटो के टाइम से एग्ज़िस्ट करते हैं, जो बिटकॉइन कोर में ही हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। तो ये जो लोग हैं ये पसंद नहीं करते, और एक सेक्शन होता है जो कहता है कि यार ये गलत चीज़ हो रही है। ये बिटकॉइन का काम सिर्फ़ बिटकॉइन को भेजने के लिए ये नेटवर्क बना था। इसमें अगर हम इमेजेस या वीडियोज़ या म्यूज़िक फाइल्स अगर ऐसी चीज़ें डालेंगे तो बिटकॉइन की नेटवर्क ब्लोट हो जाएगी। कहने का मतलब है जैसे आप शादी में गए और किसी शादी में आप बफ़े में आपने एक्साइटमेंट में खाना खा लिया तो आपका पेट इतना मोटा हो जाएगा कि आप बैठ जाओगे, आपसे चला नहीं जाएगा। आपकी साँस फूलेगी और आप कहोगे भाई अभी चल रहे हैं, लेज़ी हो जाओगे। सिमिलरली बिटकॉइन के नेटवर्क पे बिटकॉइन का के अगर डेटा अगर हम इतना ज़्यादा उस पे भेजना शुरू कर देंगे, तो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, वो एक तो हेवी होती चली जाएगी। दूसरा, किसी ने अगर कॉपीराइट मटेरियल डाल दिया, तो क्या होगा? ठीक है? तो किसी ने उल्टी-सीधी चीज़ डाल दी, तो ये गलत हो जाएगा, और ख़ास तौर पे किसी ने अगर सीक्रेट कुछ टेक्स्ट डाल दिया, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डाल दी, कोई चाइल्ड की इमेज डाल दी, कोई न्यूडिटी डाल दी, कोई पोर्नोग्राफ़ी डाल दी, गाली-गलौज डाल दी, उल्टा-सीधा टेक्स्ट डाल दिया, मतलब ये चीज़ें कुछ देशों के अंदर जो है वो वैलिड नहीं होती, ठीक है? ये कंसर्न था तो ये मत करिए। लेकिन इसमें ऑर्डिनल्स वाले का क्या टेक था कि भाई बिटकॉइन के नेटवर्क में अगर प्रोविज़न है तो कोई भी कर सकता है, ये किसी के बाप की कोई जागीर थोड़ी ना है। अगर प्रोविज़न है तो वो कर रहे हैं, और इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी को इमेज भेजनी है तो इसमें हुआ क्या कि आप अपनी इमेज या म्यूज़िक फ़ाइल वगैरह डाल सक के भेज सकते हो, और एक एक्स्ट्रा उसमें पैसा लगा के भेज दो, मतलब ट्रांज़ैक्शन फ़ी एक्स्ट्रा दे दो। और उस टाइम जो माइनर है, भाई उसको क्या है, माइनर को तो पैसा चाहिए। तो माइनर भी इसलिए खुश हो गया कि अभी तो बिटकॉइन को माइन करने के लिए पैसे मिलते थे, अब इधर से ये जो डेटा और ये सब है, इसकी वजह से ट्रांज़ैक्शन फ़ीस बढ़ गई है, तो भाई मेरे तो मज़े हैं। तो मेरे को क्या दिक्कत है? माइनर को क्या दिक्कत होगी? उसकी इनकम बढ़ रही थी। दिक्कत किसको है इसमें? दिक्कत होती है नोड को। जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है, जब कोई प्लॉट हो जाती है, जब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो फिर एक तो उसको डाउनलोड करना मुश्किल हो गया। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई उसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी है या कुछ है, और यहाँ ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऐसा मटेरियल है और वो उस देश के अंदर इल्लीगल है, तो क्या होगा? लोग डर के मारे नोड्स नहीं रन करेंगे। समझ गए बात को? नोड रन नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन की के ब्लॉकचेन पे अगर कोई गलत चीज़ आ गई तो वो जब तक ये दुनिया में इंटरनेट है तब तक के लिए रहेगी, एंड ऑफ टाइम्स तक चीज़ उस पे परमानेंट हो जाएगी। और अगर बिटकॉइन के नेटवर्क पे ऐसी ही चीज़ डलती रही, पॉर्न पॉर्न डल रहा है, क्लासिफाइड फाइल्स डल रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो किसी देश में इल्लीगल हो, ठीक है? तो होगा क्या कि जब ऐसे केसेस आना शुरू होंगे तो उस पर्टिकुलर देश में आदमी डरेगा कि यार वो जो वॉलंटरी सर्विस दे रहा था बिटकॉइन की नोड को रन करके, कहेगा मुझे नहीं पड़ना यार पंगे में, तो वो डर के मारे बिटकॉइन की नोड को रन नहीं करेगा। गवर्नमेंट्स इधर से रूल ये बना देंगी कि बिटकॉइन की नोड में उल्टा सीधा गंद होता है। बिटकॉइन के जो डेटाबेस है, जो बिटकॉइन की लेजर है, उसमें बिटकॉइन के साथ-साथ बहुत ज़्यादा गंद है, और कानून ला के बिटकॉइन की नोड को रन करना अपराध बता देती, और इसकी शुरुआत अमेरिका करता। तो अमेरिका अपने यहाँ पे लोगों को डिस्करेज करके बोलता कि देखिए, ये आप लोग के छोटे लोगों के बस की बात नहीं है, इंडिविजुअल के बस की बात नहीं। छोटे लोगों से मतलब है इंडिविजुअल। अरे भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम लोगों को तो जेल हो जाएगी 20-20 साल। नोट का काम बड़े लोगों को करने दो, इंस्टीट्यूशंस को करने दो, वो ज़िम्मेदारी से करेंगे। उनको हम लाइसेंस देंगे नोट रन इश्यू करने का। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जेपी मॉर्गन, ऐसी दुनिया में और जगहों पे और बैंक्स, तो इसको एक इतना रेगुलेटेड कर दिया जाता है जैसे आज रेगुलेटेड माइनर्स है। तो नोड रखने का हक इंडिविजुअल से हटा के, ये बता के कि इस पे बहुत कुछ उल्टा-सीधा गंद-फंद ये सब क्रिमिनल लॉज़ लाके इंडिविजुअल को बाहर कर दिया जाता है, इंडिविजुअल डरता। फिर भी कुछ इंडिविजुअल्स रन करते, लेकिन वो बहुत कम होते। आज जिस लेवल से बिटकॉइन प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है, उस पे कंट्रोल होता। तो होता क्या?
जब आपका माइनिंग पे कंट्रोल हो गया, जब आपका नोड पे कंट्रोल हो गया और जब आपने बिटकॉइन को बाय कर लिया, तो बिटकॉइन को आपने सेंट्रलाइज़ कर लिया। जब आपने बिटकॉइन को सेंट्रलाइज़ कर लिया, तो अब जब नोड भी आपके पास है, चित भी आपकी, पट भी आपकी, हेड भी आपका, टेल भी आपका, तो अब आप किसी के भी ट्रांज़ैक्शन को रिजेक्ट कर सकते हो, किसी की भी ट्रांज़ैक्शन को सीज़ कर सकते हो, किसी की ट्रांज़ैक्शन को आप डाल सकते हो, किसी की रिजेक्ट कर सकते हो, किसी की परमानेंट पड़ी है तो पड़ी है, उसकी रिजेक्शन में तो फिर ये एक तरह का बैंक हो जाएगा। पता नहीं आप समझ पाए नहीं समझ पाए, बट दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग द वे। पहली बार मतलब आज से पहले लिटरली ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब गाइस डरना भी नहीं है, मतलब आपको और ये क्या हो रहा है। आएंगे कुछ लोग, ल्यूक दाशरी जैसे लोग लड़ रहे हैं बॉस, और एक नई चेन स्प्लिट हो सकती है, नया प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम के साथ एक नई चेन प्रपोज हो सकती है। यू नो इसी में से कुछ जो नोड्स हैं आज की डेट में वो बिटकॉइन, सो बेसिकली ल्यूक दाशरी जैसे लोगों का कहना है कि जो बिटकॉइन कोर को मेंटेन करते हैं, इन लोगों ने भी एक गलत रोल प्ले किया। मेन प्रॉब्लम ही तब शुरू हुई है जब 30 अक्टूबर 2025 को बिटकॉइन कोर ने जो वो 80 बाइट का जो डेटा साइज था उसको 1 लाख बाइट कर दिया। 1 लाख बाइट बहुत बड़ा डेटा साइज बढ़ा दिया। अब तो मतलब कुछ भी आप इमेज छोड़ो, कुछ भी डाल सकते हो। 1 लाख बाइट इज अ डिसेंट साइज। तो ये साइज बढ़ाने से अब बिटकॉइन कहीं ना कहीं, ल्यूक दाशरी जैसे लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन कोर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसने पैसे खा लिए हैं, और वहाँ जो जो भी लोग हैं वो तभी उसने ये बिप 110 जो था, BIP 110 फेल हो गया। उसको सपोर्ट नहीं मिली माइनर की, माइनर को पहले से ही पता था। उसके बाद वो सपोर्ट उसको मिली नहीं। नोड्स भी जो हैं, यू नो, नोड्स ने भी वही अप्रूव करा। तो नोड, तो बेसिकली क्या है कि जब माइनर की सपोर्ट ही नहीं मिली तो दो ही ब्लॉक बन पाए। आज टोटल 4 ब्लॉक बने जो इसको हार्ड फोर्क करा। तो माइनर की जब सपोर्ट नहीं मिली तो वो जो लॉन्गेस्ट चेन है और जिसमें सबसे ज़्यादा हैश है वही जो ओरिजिनल चेन मानी जाती है ना। तो बिटकॉइन कोर जो एग्जिस्टिंग आपको बिटकॉइन दिख रहा है वही ओरिजिनल चेन है जो हार्ड फोर्क हुई थी, नया आइडिया लेके आई थी ल्यूक दाशरिक प्रपोज्ड। तो उसमें जिसमें आप डेटा नहीं डाल सकते थे, ऑर्डिनल्स जैसा, तो उसको सपोर्ट नहीं मिला तो वहीं डेड हो गई है। लेकिन ल्यूक दाशरी जो है वो बिटकॉइन कोर से अब निकल गया है। अब फ्यूचर में वो एक नई चेन लाने की बात कर रहा है, which will have a new proof of work algorithm जो कि करंट जो माइनर्स हैं उनको आउट कर देंगे। अब ये पहले भी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, सक्सेसफुल कितनी होंगी आई डोंट नो, मतलब चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो करंट सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात मुझे समझ में आ रही हो तो और लोगों को आगे समझ नहीं आएगी, समझ में आएगी हो सकता है कुछ माइनर्स, बट माइनर्स इस टाइम सारे अमेरिकन हैं तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्ली चाइना से या किसी और कंट्री से कोई माइनर्स आएँ, कुछ नोड्स जो हैं वो वहाँ से माइग्रेट हों, तो जाके कुछ होगा। बट द टाइम्स व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो अब धीरे-धीरे जग रहे हैं, तो बस ये सेंट्रलाइज़ेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं चीज़ें। इसी वजह से लड़ाई आपको दिख रही है, बीआईपी 110 और कलयुग टाश्र, और ऐसे आपको लड़ाई आपको इसीलिए देखने को मिल रही है। सेंट्रलाइज़ेशन पे आप हमेशा कहते थे ना चीज़ें सेंट्रलाइज़ हो रही हैं। हाँ यार, दोस्त, सेंट्रलाइज़ हो रही हैं। ना सिर्फ़ कि बिटकॉइन की बाइंग पे, माइनर हो चुका है, बाइंग हो चुकी है, नोड बची थी, नोड को निपटाने का नंबर आ गया है। ठीक है ना? हुँ। अगर समझ में आया वीडियो तो यार लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और आपका दिमाग खुला और क्या सोच रहे हो इस टाइम एक बारी कमेंट करके बताइएगा। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, फिर से हम एक नया इस पे कंटिन्यूटी में बनाएँगे। आपके थॉट्स पढ़ लूँ पहले मैं, कि आप लोग का क्या थॉट है, कुछ इनपुट है, फिर एक और वीडियो बनाऊँगा और उसमें फिर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़, अगर जेन्युइनली एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चेक कर लो, नीचे बटन है तो सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल। थैंक यू।